नमस्कार दोस्तों, गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका आचार्य जी। आज हम चलेंगे अध्याय 2 में और सीखेंगे घातांक के बारे में। लेकिन इससे पहले कक्षा सप्तम में हमने जो घातांक का नियम पढ़ा है उसे याद करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं घातांक के नियम। जब एक ही संख्या को कई बार गुणा करना होता है तब इसे लिखने में हमें असुविधा होती है। इसे हम घातांक की सहायता से छोटे रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 2 को हमको 10 बार गुणा करना हो तो देखिए ये लिखने में कितना लंबा है। इसे हम घातांक की सहायता से लिख सकते हैं 2 के घात 10। देखें तो इतनी लंबी लाइन जो है एक छोटे से पद में सिमट गया है ना। यहाँ पर 2 को हम बोलेंगे आधार संख्या और 10 को बोलेंगे घातांक। घातांक में हम उतना ही संख्या लिखते हैं जितनी बार हमको आधार संख्या को गुणा करना होता है। जैसे यहाँ 2 को 10 बार गुणा करना था तो 2 के घातांक में हमने क्या लिखा 10। नियम 1, यदि घातांक वाली 2 संख्याएं आपस में गुणा हैं और दोनों आधार संख्या समान है तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आधार संख्या लिखेंगे और दोनों घातांकों को जोड़कर लिखेंगे। जैसे कि एक उदाहरण हम लेकर के देखते हैं। यदि हमारे पास हो 5 का घात 3 गुणा 5 का घात 4। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों में आधार संख्या क्या है, 5 है, समान है ना। तो हम लिखेंगे 1 थे 5 और दोनों घातों को जोड़ेंगे 3 धन 4 तो क्या हो गया 5 का घात 7। दूसरा नियम, एक घातांक वाली संख्या है a का घात m और इनका भी घात है n। तो हम क्या करेंगे, आधार संख्या लिखेंगे और दोनों घातों को गुणा कर देंगे। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम एक संख्या ले लेते हैं। जैसे कि 5 का घात 3 और इनका भी घात दिया हुआ है 2 तो हम लिखेंगे 5 3 गुणा 2। 5 के घात में 3 गुणा 2 हमको लेना है तो हो गया 5 का घात 3 दूना 6। ठीक है। तीसरा नियम, 2 संख्याएं गुणा हैं a और b, दोनों का ही घात है m। तो हम क्या करेंगे, a का भी घात m लिखेंगे और b का भी घात m, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण ले लें तो मान लीजिए कि 3 गुणा है 4 से, इन दोनों का ही घात है 5 तो हम लिख सकते हैं 3 का भी घात 5 गुणा 4 का भी घात 5। नियम 4, यदि a का घात m बटे a का घात n हो, ठीक है ना, अंश और हर दोनों में आधार संख्या समान हो तो हमको आधार संख्या को लिखना है और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाना है। उदाहरण के रूप में हम ले लें 5 का घात 7 बटे 5 का घात 3 तो हम क्या लिखेंगे, इसको 1 थे 5 लिखना है और ऊपर वाली घात यानी कि 7 में से नीचे वाली घात यानी 3 को घटाना है तो हो जाएगा 5 का घात 7 में से 3 घटेगा तो 4। नियम 5, a का घात 0 है तो इसका मान होगा 1। ठीक है, किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, जैसे कि हम ले लें 5 का घात यदि 0 लिखा हो तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, किसी भी संख्या का घात 0 दिया है तो उसका मान 1 ही होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। नियम 6, 1 बटे a का घात माइनस m। ठीक है, हम देख रहे हैं कि 1 बटे a का घात ऋण m है, ये अभी हर में है, इसको हम अंश में ले जाएं। ठीक है, तो इसका घात हो जाएगा धनात्मक, a का घात m हो जाएगा। या 1 बटे a का घात m हो
तो इसको अगर हम अंश में ले जाते हैं तो इसका घात हो जाएगा ऋण m। यानी कि अगर हर से अंश में ले जाएं या अंश से हर में लाएं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। धनात्मक घात ऋणात्मक हो जाती है और ऋणात्मक घात धनात्मक। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं 1/5 का घात ऋण 4 दिया हो तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का घात 4, या 1/5 का घात 9 दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का घात ऋण 9। ठीक है, किसी भी संख्या को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाने पर उसके घात का चिन्ह बदल जाता है। नियम 7, -1 का घात यदि कोई सम संख्या हो तो इसका मान होगा 1। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख लें, -1 का घात है 20, तो 20 तो एक सम संख्या है ना, तो इसका मान होगा 1। ठीक है, लेकिन यदि -1 का घात कोई विषम संख्या हो तब इसका मान होगा -1। ठीक है, जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम देखें, -1 का घात यदि 25 हो, 25 तो एक विषम संख्या है, तब इस स्थिति में इसका मान होगा -1। ठीक है, मेरे सभी वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।